संगीत नहीं सुनना है, मुझे समय सार संगीत सुनना है। मालूम सुब्रत सागर, पहले से लोग निर्णय कर लेते हैं किस बात का, 5 मिनट का मंगलाचरण में इतना समय चला जाएगा, वो 2-3 वक्ता खड़े कर देंगे, सुबह बोल लेंगे इतना समय चला जाएगा, लास्ट में बचेंगे 5 मिनट, सबको आशीर्वाद दे देंगे। मतलब उस भीड़ भी चाहिए, सभा भी चाहिए, लेकिन उन्हें जुगाड़ बना के रखी है। जुगाड़ बना के रखिए। बोलो भाई, हे मित्र, तुम्हारे पास स्वयं की सुंदरता नहीं है, इसलिए श्रृंगारदानी का पाउडर लगा रहे हो। तुम्हारे पास स्वयं सुंदर चेहरा नहीं है, इसलिए तुमको श्रृंगारदानी टांग के चलना पड़ रही है कि मेरा पंडित रहेगा, मेरा बाजे रहेंगी, मेरा संगीत रहेगा। ये पाउडर की श्रृंगारदानी है। हो बुरा तो नहीं लग रहा? सौम्य सागर आपसे ही कह रहे हैं कि भविष्य तुम्हारा क्या होगा, फर्नीचर बनाओ। ज्ञानी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तव रूप सौंदर्यम दृष्टि प्रतिमापन 2 अच्चक्षसो बहु बहु विस्मया। समंत्रबद्ध जैसा योगी शंभु स्तोत्र में लिख रहा है, हे प्रभु तब रूप सौंदर्यम, आपका सुंदर रूप देख करके वो विस्मया, देवों का स्वामी इंद्र विस्मित होता है और 2 नेत्रों से नहीं अघाता तो 1000 नेत्र बना के देखता है। भगवान तीर्थंकर का इतना सुंदर रूप होता है कि सौधर्मेंद्र देवों का राजा सम्राट ज्ञानी 2 आंखों से नहीं अघाता, प्रभु के दर्शन के लिए 1000 नेत्र बनाता है। श्रृंगार देनी माताओं, आज जाके घर में फेंक देना। और सुंदर शरीर चाहिए तो भक्ति सुंदर रूपम, प्रभु की भक्ति करो, अपने आप सुंदर रूप मिलता है। संयमित जीवन जियोगे, चेहरे में चमक आएगी। भदौरी जी बराबर है कि नहीं? बेटा तुम्हारा उत्तर दिया हमने। वो ज्ञानी क्या बोल रहा था आज, महाराज जी हमने सब कुछ छोड़ दिया है, 1 महीने से यहाँ तक मैं संयमित जीवन जी रहा हूँ, बोले ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए तुम पूछ रहे थे ये क्यों चमक बढ़ रही तुम्हारी। बेटा विश्वास मानो, जिसमें वस्तु होगी उसमें चमक होगी। क्या हो गया आज पंडित पुत्र, क्यों नीचे चेहरा कर रहा भाई? बेटा बात सत्य है कि नहीं? तेल की चमक गाल की चमक नहीं है। आजकल बच्चे मालूम क्या बोलते, मैं तेल नहीं लगाता हूँ और कुछ लगाता है, जेली जेली। बेटा जितने तुम लगा रहे ना, ये गालों की चमक नहीं है, ये पर पदार्थों की चमक है। ऐसे ही तत्व ज्ञान शून्य तुम्हारा जीवन है, तुम भीड़ बुला भी लोगे। हे मित्र, ये तुम्हारी सुगंध नहीं है, ये ऊपर से छिड़के गए सेंट की सुगंध है। आइए क्या हो गया आप सबको, कुछ तो बोलो। अनीश्वर नय न, अनीश्वर नय से स्वच्छंद दारित कुरंग कंठीवत
बात स्वतंत्र भोक्तुम, स्वतंत्र भोक्तुम। भाई दृष्टांत को दृष्टांत मान के छोड़ देना। यहां तो पौरुष दिखा रहे हैं, बल दिखा रहे हैं, न कि हिंसा की पुष्टि समझ लेना आप, विपरीत अर्थ मत लगा लेना। यहां पर यह कह रहे हैं कुरंग यानी हिरण, कुरंगी यानी हिरणी, सिंह बियावान जंगल में पर्वत की चोटी पर निर्भीक होकर के मित्र हिरण का पेट फाड़ करके भोग कर रहा है। सिंह बियावान जंगल में हिरण के पेट को फाड़ करके भक्षण कर रहा है। उसे किसी से डर ही नहीं लग रहा, निर्भीक है, निर्भीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। क्यों? उसके ऊपर कोई प्रभु नहीं है। स्वयं का प्रभु स्वयं ही है, स्वयं का प्रभु स्वयं ही है। बस बस बस, जैसे वीरसेन भैया हिरण के पेट को चीर करके सिंह स्वतंत्र रूप से भक्षण कर रहा है, ऐसे ही बेत्रागी योगी कर्मों के पिंड को चीर करके निजात्म तत्व का भोग स्वयं निर्भीक होकर करते। किससे डर? धर्म क्रिया छोड़िए, पुण्य क्रिया में आदमी निर्भीक हो जाता है। क्यों मुस्कुराए? इतनी देर से बीमार बैठा था, अब मुस्कुराया भाई। वीरेंद्र पंडित जी सुनो मित्र, बहुत दिन हो गए पुण्य क्रिया को धर्म कहते कहते। मित्र, धर्म की बात भी कभी करोगे कि नहीं करोगे? पंडित जी, प्रबल पक्ष रहा है जीवन के प्रारंभ से आज तक। आपने देव पूजा, गुरु उपासना आदि पुण्य क्रियाओं को धर्म मान रखा है। इसे छोड़ मत देना, आप घबराओ मत, आप तो करना, दिन भर करना। लेकिन हे मित्र, ये पुण्य क्रिया भूत धर्म है, परंतु जो सहज स्वरूप धर्म है वो इससे भिन्न है, इससे भिन्न है। पूजन पाठ द्वैत धर्म है, पूजन पाठ द्वैत धर्म है। निज ध्रुव ज्ञाय की लीनता अद्वैत धर्म है। द्वैत में ईश्वर ने का आश्रय लेना पड़ता है। स्वामी नमस्तु भगवान। पर अनीश्वर ने में द्वैत नहीं होता है, अनीश्वर ने में शंभु होता है। ईश्वर ने में शंभु दूसरा होता है, मैं भक्त होता हूं। वो अनीश्वर ने में कोई दूसरा शंभु नहीं होता है, मैं स्वयं ही शंभु होता हूं। डॉक्टर बराबर मेहता क्या कर रहा भाई? जप माड़वे, जट माड़वे को, जप माड़वे को, जपा माड़वे। अरे मारते मारते कितने भव निकल गए। अरे ज्ञानी एक बार तो सुन, अब माला फेरता कब तक फेरता रहेगा? मन को कब फेरेगा भाई? तो ईश्वर ने में डूबा है, अनीश्वर ने पर दृष्टि ही नहीं जा रही है।
वैद्य जी, जय कुमार जी, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, आपके मस्तक में ये चल रहा हो, हमने इतने दिन से तो झगड़ा करके रखा, ये निश्चय से अब आत्मरक्षा करी अपनी और विश्व सार को अच्छा बुला लिया, ये निश्चय की ओर जा रहे हैं। हे मित्र, निश्चय नहीं मेरा धर्म नहीं, व्यवहार नहीं मेरा धर्म नहीं, मेरे धर्म में निश्चय व्यवहार नहीं, मैं तो जो हूं सो हूं। चित एवं निश्चय ये भी पक्ष है, व्यवहार ये भी पक्ष है, पर मेरा धर्म तो इन दोनों से भिन्न है। निर्भीक हूं, निर्भीक हूं। पुनः मैं दोहरा देता हूं कि जितने त्यागी हैं बेटा, किस बल से तुम यहां आए हो, इसका चिंतन करना। झांझरी तू ही बता दे, काला कहाँ है, कहाँ भटक रहा भाई? पूरी बैंक के पैसे तेरे हाथ में थे, वो बैंक छोड़ के तू यहाँ भगा आया है, ये किस के बल पर भगा, जरा बताना। यहाँ के प्रवचन नहीं कर, वो हमसे बनते हैं, आप तो डायरेक्ट बोल रहा। पूरी तुम्हारे पास बैंक थी, और बैंक को छोड़ करके तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम भी इकलौते थे, तुम्हें लगा नहीं मेरे माताई बाप का क्या होगा? नहीं कह सकते, मुझे पता है नहीं बोल पाओगे, आप बोलो। नहीं बोल पाएंगे। वो ऐसी शक्ति है निर्भीक, उसका वेदन तो मेरे पास भी है। ऐसे खूंखार लोगों के बीच से मैं आया हूं जिनका नाम लेने पर डर लगता था। वे भी मुझे समझाने आए थे एक बार, मैंने कहा इस जीभ से कैसे बोलूं, लेकिन मैंने कहा जो है सो है। बोले तुम भीरू, हम निर्भीक हूं, मुझे जाना है। बैठो, अब क्या है, जो है सो है। माइक का पार्ट वालों के बेटा सुशील, तुम वहीं खड़े हो जाओ। इतना बड़ा घर है तेरा, भिंड जैसी सिटी है, मेन बाजार में, और फिर भी तुम घर में भोग नहीं भोग पा रहा, सफेद कपड़े पहने घूम रहा। भाई क्या बात है, निडर कैसे हो, फिर भी डर कैसा कि फिर भी नहीं छोड़ पा रहा? इतना तू निडर है कि शादी नहीं करा रहा है, फिर डर किस बात का तू घर नहीं छोड़ पा रहा है? मुकेश वकील, कम से कम तुझे तो डर है अपनी सासू की बिटिया का, इसे कौन सा डर है? नहीं बता पाएंगे, इतनी ताकत अभी आई नहीं है कि बता पाएंगे। विराजो महात्मा, क्षमा करना, तुम्हारी हंसी नहीं करा रहे। कहा महात्मा जी, अनीश्वर ने यूं कह रहा है। कहो, बोला 25 साल से आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? तो फिर खड़े हो जाओ। ये भैया को 25 साल का अनुभव है, 50 साल भी हो जाए तब भी 25 साल के आगे बढ़ते ही नहीं है। भाई, घर में तेरे सब कुछ होने के बाद भी क्यों यहाँ पड़ा है भाई? ईश्वर नए से आए कि अनीश्वर नए से आए हो? अनीश्वर नए का चिंतन करना, हाथ विराजो। आपका समय हो गया कि मैं क्या करूं, ये घड़ी भाग गई। अशोक, क्या सोच रहे हो? तेरे पिता ने अशोक नाम रखा है, तब भी ऐसे बैठा शोकाकुल। अरे छोड़ो छाड़ो,
सिंह जैसे निर्भीक हो जाओ। अरे भाई, रस्सी रस्सी में, खूंटा खूंटे में तो निर्भीक हो जा। खूंटे में बंधे रहे तो जानवर, और खूंटा छोड़ के निकले तो बलवान। कमजोर हो क्या? दुनिया खूंटे से बांध सकती है, पर अपन खूंटा तोड़ सकते हैं। आज सबके भेद विज्ञान मेरी समझ में आ रहे हैं। हे मित्र, कल पुनः चर्चा करूंगा, यदि पर्याय रहित तो। क्या नहीं, अब तो गहरा नय आ रहा है। ईश्वर नय, अनीश्वर नय, इसके उपरांत मित्र मित्र जबरदस्त नय। मतलब जबरदस्त नय का मतलब तुम ये मत समझ जबरदस्त नय। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। गुण नय, गुड़ी नय, अगुड़ी नय, ये सब नय तुम्हारे सामने आएंगे। कौन सा नय पंडित जी? गुड़ी नय। सब अवगुण वालों की हालत खराब हो जाएगी। हे मित्र, अपने घर जाओ और आज बैठकर बेटा आकाश अपने भैया आयुष से कह देना, भैया डर किस बात का? कौन माता कौन पिता, मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा निर्णय हो जाएगा उस दिन घर में कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। क्या नहीं? क्या सोच रहा बेटा? कुछ सोच रहा है कि नहीं? कौन बांधे कौन रोके, कौन बांधे कौन रोके, मैं स्वतंत्र स्वाधीन। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। रट तो पूरी भिंडे ने लिया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की